गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मैं नीट का फॉर्म भरी हूँ। तो मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो को तैयार करूँगी फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th। और इसीलिए मैंने अपना डेली रूटीन भी सेटअप किया है। और देखिए मैं उस रूटीन को कितना फॉलो कर पाऊँगी। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ और भी बना सकें और कोशिश कर सकें कि इस बार नीट यूजी 2024 को क्रैक कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि ये 28 मार्च 2024 का मेरा डेली रूटीन था, जिसमें मैं बायोलॉजी में क्लास 11th का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एंड इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशन, एंड फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन तैयार करने वाली थी। बट ये मेरा पेंडिंग रह चुका क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं ये तैयार नहीं कर पाई। और मैं फिर 31 मार्च को भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन इन बायोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तैयार करने वाली थी, बट मैं नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने एक दूसरी डायरी को बनाया है। और देखिए मैं इस डायरी को फाइनली कर पाऊँगी कि नहीं, बट मेरा टारगेट रहेगा कि आज मैं कर ही लूँ। बायोलॉजी इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ग्रेविटेशन एंड इन केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन। टुडे टारगेट इज माई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ग्रेविटेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। और मैं इसी टारगेट को आज कंप्लीट करूँगी। और देखिए कि मैं इस टारगेट को कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। इसलिए मैं आज सोच रही हूँ पहले अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ। तो मेरा पेंडिंग वर्क आप देख सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। और जो मेरा 31 मार्च 2024 का पेंडिंग वर्क था, बायोलॉजी रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, इन केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रह गया था। तो मैं इस पेंडिंग वर्क को पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगी। तो देखिए मैं आज क्या क्या कर पाऊँगी। वैसे तो अभी दीदी हमको नीट 2023 और 2024 का नीट का पेपर भेजी थी, तो मैं वही नीट का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। वैसे मैं 2022 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ एंड 2023 का पेपर सॉल्व कर रही हूँ मैं। बट एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो हम पूरे क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख कर फिर उसको गूगल से मैच करके करेक्ट आंसर पर टिक करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन हमको आता है ऑलरेडी मैं पहले से टिक कर देती हूँ, बट जो नहीं आता, जिसमें मुझे डाउट रहता है, उस क्वेश्चन को मैं गूगल पे सर्च करके फिर उस क्वेश्चन को उसके करेक्ट आंसर पर टिक करती है। तो आपको दिखाते हैं कि हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। नीट 2023 और 2022 का जो लॉन्च किया गया था पेपर सेट, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए गाइज हम आपको दिखाते हैं कि हम अपना नीट का कैसे लिखते हैं, पैटर्न हमारा क्या है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस बाय एंड इन फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, बट इन बायोलॉजी there are two parts are divided. First is botany and second is geology, and in botany 50 questions, in geology 15 questions. तो बेसिकली हमें ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पर ही देना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 बेसिकली बायोलॉजी से ही आते हैं। तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो है ज़्यादातर फोकस बायोलॉजी पर ही दे पाएँ और हम आपको पूरा वीडियो भी दिखा सकें। हम अपने नीट की जर्नी को आपको शेयर कर सकें कि हम पर डे अपने इस नीट की जर्नी में आपको क्या क्या किए, क्या नहीं किए, एंड देखिए कि इस नीट 2024 यूजी को हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। बट हम कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे कि इस नीट यूजी 2024 को क्रैक कर से। हम आपको बता दें कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है जो मैं दे रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो इसलिए ये अटैम्प्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी पेपर को फेस करूँगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगा। बट अभी तक मैं स्कूल लाइफ के पेपर्स को दी, जस्ट लाइक प्री बोर्ड, बोर्ड, इन सारे पेपर्स को फेस की। बेसिकली मैं क्लास 10th में टर्म को भी फेस की हूँ, टर्म 1 एंड टर्म 2 इन कोरोना टाइम। बट ये एग्ज़ाम मेरे लिए कुछ हटकर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम है एंड इस एग्ज़ाम को मैं देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं अपने पेंडिंग वर्क को आज कंप्लीट करूँगी, तो
वैसे अभी टाइम 10:30 बज रहे हैं रात के। तो देखिए मैं अपने पेंडिंग वर्क को मॉर्निंग से कोशिश कर रही थी करने के लिए, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं नीट 2023 का पेपर सॉल्व कर रही थी, लिख लिख के करना था। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और मुझे बहुत थकान भी हो गई थी, जिस वजह से मैं थोड़ा आराम करने लगी। आराम के चक्कर में हो गया पूरा पोपट। तो कोशिश करेंगे, अभी तो 10:30 ही बज रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी अभी भी मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं टारगेट को कंप्लीट नहीं की तो शायद मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और टाइम बहुत कम है। आप जैसे देख सकते हैं कि आज 2 अप्रैल है और 5 मई को नीट यूजी का पेपर भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आज ही टारगेट को कंप्लीट करें, ताकि कल का टारगेट हम बना सकें और कल के टारगेट को हम कंप्लीट कर सकें। So please support me and like my channel and subscribe also, and then watch my video ending. तो गाइस इसीलिए हम सबसे पहले ये सोचे हैं कि हम अपने इस 2023 के पेपर्स को पूरा लिख लें और पूरा इसको सॉल्व कर लें, और उसके बाद हम इसके करेक्ट आंसर को गूगल से मैच कर लें। ये काम हमारा 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 से लेके 3 बजे तक हम अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे। देन 3 बजे से हम सोएंगे और मॉर्निंग के 6 बजे उठ के फिर नए टारगेट को बनाएंगे और इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली गाइस हमने अपने टास्क को कंप्लीट किया और हम सारे आंसर्स को लिख चुके, और जो आज हमने टास्क बनाया था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, आल्सो कमेंट ऑन माय वीडियो चैनल्स। एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि हम और से और अच्छी वीडियोस को बना सकें, अपने डेली रूटीन को आपके साथ शेयर कर चुके। वैसे तो टाइम अभी 12:30 बज रहे हैं और रात बहुत ज़्यादा हो गई, सब सो गए हैं। तो अब हम भी जा रहे हैं सोने। सो thank you for watching my videos and also good night. Thanks for watching.